आ रही है तभी तो बच्चे कमेंट कर रहे हैं। ओके जी, सरकारी पीडीएफ, बिल्कुल सरकारी पीडीएफ है। पहले क्वेश्चन का आंसर ए आ चुका है, बिल्कुल सही है। अब मैं शीट को सोल्व कराना स्टार्ट कराता हूँ। ऑलमोस्ट बच्चे आ गए हैं क्लास के अंदर जो है। गुड इवनिंग। देखिए, ठीक है, देखो, तीन बिंदु समान होंगे, ये समान नहीं आएगा, समरेखी होंगे। थोड़ी ट्रांसलेशन हुई है, सरकारी शीट है तो दिक्कत तो आएगी थोड़ी सी। समरेखी होंगे जेकर उन्हां दा क्षेत्रफल 0 होवे। ठीक है, आपको क्वेश्चन की भावना समझ लगी। 3 पॉइंट आर कोलिनियर। स्टूडेंट, क्वेश्चन सेम ही है डियर। यहाँ पे मैं दो क्वेश्चन लिखता हूँ ना एक ही लैंग्वेज में तो जगह कम बचती है, तो लिखने की जगह भी नहीं बचती और फोंट भी छोटा हो जाता है, इसलिए मैं एक ही लैंग्वेज में लेके आया हूँ। ज्यादातर बच्चे इसमें कंफर्टेबल है। शीट आपको दोनों मीडियम में मिली हुई है। चार बिंदु समांतर चतुर्भुज बनाओगे। देखो, समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा, जिसमें सामने वाली साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। ये इसकी डेफिनेशन होती है। इसलिए उल्टियां पजामा बराबर होंगी। बराबर तो नहीं होना चाहिए, हाँ, बराबर होने पे भी हो जाएगा। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इक्वल से भी तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, कोई ना डियर, अभी आप मुझे बताना क्या क्या गलतियां फिर आप दूर करेंगे इंग्लिश वाले से देख करके। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, देखो डियर, पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड जो होती है ना वो पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है बेसिकली जो है। मैं आपको जब ज्योमेट्री कराऊंगा ना तब इसकी डेफिनेशन करा दूंगा, डोंट वरी, अच्छे से समझाऊंगा। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू। इन बिंदुओं को मिला के एक सम दो भुजी त्रिकोण बनेगा। 3 पॉइंट को मिलाकर के एक सम दो भुजी त्रिकोण बनेगा। कोई दो पजामा बराबर होंगियां, सारियां पजामा बराबर होंगियां, इसलिए उल्टियां पजामा बराबर होंगियां, कोई भी नहीं, कोई दो पजामा बराबर होंगियां। एनी टू साइड इक्वल तो आइसोस्केल ट्रायंगल बन जाता है। ये इनकी जो डेफिनेशन है ना प्रॉपर, वो आप करेंगे ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, बड़े अच्छे से डिस्कस होगा वहां पे। यहाँ पे तो बस कोऑर्डिनेट पॉइंट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू आ गया ये क्वेश्चन जो है। वो तो डियर जब ग्रेटर देन 0 होगा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो वो ऐसे बन जाएंगे। लेस देन 0 कभी भी नहीं होता एरिया। ए बी सी त्रिभुज दे शिखर हन, तो सेंट्रोइड ताना आपने कितना होगा, डी राइट आंसर। ठीक है, आंसर की थोड़ी देखनी है आपको, आंसर की तो ऐसे ही होती है, आंसर की भी सरकारी है वो, इसलिए की के मत देखो। ठीक है, की को गोली मारो, आपके सामने की बंद हो रही है, बनाओ इसको आप जो है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, तीन बिंदु दे रखे हैं आपको, समान होंगे। समान का मतलब है समरेखी होंगे। 3 पॉइंट आर कोलिनियर। अगर ए बी सी, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो देखो एक डेफिनेशन होती है ये बड़ी बेसिक सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होता है। कोई भी दो साइड होगा जोड़ तीसरी के बराबर होगा। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा। डी इज द राइट आंसर। तो ये सी रूपी डी आंसर है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इनके अंदर। चलो जी, अगला क्वेश्चन। दो बिंदु कोस, ये क्वेश्चन पेपर में आया मेरे ख्याल से ना शायद। कोस माइनस साइन, तो कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर, साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर अंडर द रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ये कट गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, √2 आंसर आ गया आपका। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। 1 + 1 2 रूट बचा, ऑप्शन आ गया बी आपका। समझ लग गया, कोस को सी लिख दिया, साइन को एस लिख दिया। सी माइनस एस का होल स्क्वायर, सी प्लस एस का होल स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और इसका ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 2ab। प्लस माइनस उड़ गया एक दूसरे से। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 √2 आ गया। क्लियर, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन, जेकर व्यास दे शिखर बिंदु, एक सर्कल का डायामीटर, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। और माइनस के 11,3, 7 - 11 18 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर रेडियस का हाफ होगा ना, इसका डायमीटर का हाफ होगा रेडियस। ठीक है, इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक है।
ये 388 का रूट आ रहा है और बाय 2 आ रहा है, इनमें से कोई नहीं। ए तो नहीं आ रहा इसमें, 64 388 आ रहा है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यह आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, पूरा करवा दिया डियर। ये डिस्टेंस निकाल लो, कितना डायमीटर है आपका, 18 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बटा 2, ये 388 बन गया। 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि रेडियस निकालना था मेरे को, डायमीटर का हाफ। d/2 इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तो है ही नहीं डियर। ये डिस्टेंस फार्मूला है बिल्कुल। पहले आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे ना, 7 माइनस माइनस 11 का होल स्क्वायर। अब ये चीज, ये सेम क्वेश्चन जब मैंने आपको कल करवाया था, तो इसको सारा कुछ करने की जरूरत क्या बताऊं मुझे, है सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली। ठीक है, हाँ चलो -7 से आंसर आ जाएगा, पर ये है कि चलो जो है उसको रहने देते हैं आपका। ठीक है, ओके। 8वां क्वेश्चन, ए दे किड़े मूल वास्ते बिंदु 1,2 2,1 3,-2 समान होंगे। यहाँ पे ना समान नहीं आना चाहिए वर्ड, जो है समरेखी आना चाहिए। आपको पता है आपके पेपर के अंदर भी ये मिस्टेक्स होती है ट्रांसलेशन की। इंग्लिश मीडियम में जो गिवन होता है उसकी ट्रांसलेशन पंजाबी में सही नहीं होती है, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, और एक्चुअल में वो क्वेश्चन सही माना जाता है अगर वो इंग्लिश में सही है। तो ऐसा कई पेपरों में लिखा होता है, अगर आपको लगे कुछ गड़बड़ है तो आप इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ लेना। इसलिए अगर आपको पेपर में लगे ना कुछ गड़बड़ है तो एक बार इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ लेना। 1,2 2,a 3,-2 1,2, इसका एरिया कितना करना है अपन ने, 0 करना है। a माइनस के 4 प्लस -4 -3a प्लस 6 प्लस के 2, इट शुड बी 0। तो a -4 -4 -3a प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। लो जी, a की वैल्यू आ गई 0, ऑप्शन आ गया डी। ठीक है, अच्छा लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था पेपर में आपके, हाँ ये पेपर में आया था आई थिंक। ठीक है, ये एरिया क्या होता है, ये कल बताया था मैंने आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फार्मूला, वो एरिया 0 करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये माइनस ये माइनस ये और ये माइनस ये तीनों लिख दिए मैंने यहाँ पे, इनका तीनों का सम 0 कर दिया। यहाँ से a की वैल्यू 0 आ गई। हाफ करो या ना करो, क्योंकि 0 है ना सामने, तो वो हाफ उधर जाके 0 ही हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये कल भी पूछा था और कल भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, हाफ उधर जाके 0 हो जाएगा, तो इसके लिखने की जरूरत नहीं है। तीन कहाँ गया, 3 तो उड़ गया। माइनस के 2a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 0 ही आ गया ना, सब कुछ तो उड़ गया, सिर्फ a बचा तो 0 ही हो गया। हाँ, इनके सबके बीच में प्लस साइन लगते हैं सारे। ठीक है, 2a 0 या a 0 एक ही बात है। ए बी द मध्य बिंदु सी है, ओके जी। एक्स वाई प्लस 1 का, x प्लस 1 वाई प्लस 2 का 3/2 5/2 है, तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 2, तो x का मान तो आ गया एक आपका, y भी निकाल लो। y प्लस 1 प्लस y प्लस 2/2 इज इक्वल टू 5/2, 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 2y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। लो जी, x1 y1, डी ऑप्शन। ठीक है, सेक्शन फार्मूला की क्या जरूरत थी इसके लिए, है ना, ये तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा दिया ना मैंने। देखो इसमें और कोई फार्मूला तो लगेगा ही नहीं, है ना, इसका मिड पॉइंट है। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था, ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो आज शीट के क्वेश्चन है ना, आपके कल के थ्योरी के क्वेश्चन थे। मैंने आपको स्पेशल कहा था कि थ्योरी ढंग से कर लो, ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे सारे। ए ਅਤੇ बी ਦੇ ਬਿੰਦु ਹੋਣ, ए ਅਤੇ बी दो बिंदु होण, ए बी ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦु ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 2 प्लस माइनस के 4/2, 3 प्लस माइनस के 9/2, तो माइनस के 2/2 माइनस के 6/2 माइनस के 1 और माइनस के 3, आपका आंसर आ गया ए। ठीक है, बिल्कुल इजी। ठीक है जी, चलें आगे। अगला क्वेश्चन 11वें का आंसर है
सी। ओके, के दे केड़े मूल वास्ते, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे, ये के मूल वाले, ए के मूल वाले, है ना। के माइनस के 15, 45 माइनस के 1, 3 माइनस के 9 के बराबर 0 होना चाहिए। तो क्या होगा, तो भाई 44 प्लस के 3 47, माइनस के 8 के, प्लस के माइनस के 15 इज इक्वल टू 0, 34 इज इक्वल टू 8 के। उसका गड़बड़ हो गई, हाफ लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि ये 0 के बराबर है ना। एक ही गीत बार बार गाओगे बोर हो जाओगे, तो उधर जाके 0 हो जाएगा। 45 आएगा क्या, ए माइनस के 15, 9 पंजा 45, माइनस के 1 तो 44 ही तो आएगा, 1 माइनस कर दिया, 3 माइनस के 9 के तो था 45, 45, 46, 47, माइनस के 15, 32 आएगा, 8 चौका 32, 4 आ गया, ऑप्शन आ गया सी। ठीक है, कोई भी पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे 5-1 पहले लिख लो, फिर ये लिख लो, फिर ये लिख लो, और फिर ये लिख लो, इसका एरिया 0 कर दो, अभी भी आंसर यही आएगा आपका 4। कोई पॉइंट पहले लिख लो, कोई पॉइंट बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये आप खुद भी तो ट्राई किया करो, आपके दिमाग में फतूर आया तो आप खुद भी तो लगा के देखो इसको जो है। 12वां क्वेश्चन, जेकर बिंदु दिस अते दिस विच दूरी 5 है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था ना। तो एक्स का मान पता करो की होएगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी 3 माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब आपको बताया था मैंने 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो y की वैल्यू आ जाएगी +-4, दोनों आएंगे ना, ये प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है और माइनस का स्क्वायर भी माइनस होता है। इतनी तैयारी होनी चाहिए आपको, कम से कम 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे हो जिनके आंसर याद हो। ठीक है भाई, 3 का स्क्वायर 9 होता है, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब 16 का रूट होता है +-4। ठीक है, यहां से यहां चले जाओ अगर स्टेप सारे करने हैं तो। ठीक है, हाँ एक्स कर लो या वाई कर लो, चलो जो भी है, समझ गए हो आप, इंटेलिजेंट हो सारे। ठीक है, आप चेक कर लो डियर, ट्रायंगल वाले में क्या गलती कर रहे हो। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आप। जेकर बिंदु a,0, 0,b, 1,1 समान हों, समरेखी हों। अब ये क्वेश्चन भी पंजाब टेट के अंदर आ चुका है, a,0, और ये इंपॉर्टेंट है, इस बार आ जाए तो बढ़िया हो जाए। ab माइनस 0, 0 माइनस बी, 0 माइनस ए, ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए बी से डिवाइड कर दो, ए अपॉन ए बी अपॉन ए बी, 1/b प्लस 1/a इज इक्वल टू 1। तो 1/b 1/a इज इक्वल टू 1, ए इज द राइट आंसर। 597 वो फार्मूला है डियर, वो लिखना ही पड़ता है लास्ट वाला फर्स्ट एक बार फिर से, वो मैं नहीं करता, वो फार्मूले के अकॉर्डिंग होता है डियर, वो आपको याद करना पड़ेगा कि ऐसा ही होता है। अब तो आपने इतनी बार पूछ लिया तो आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है, चलो जी। अरे बहुत स्लो चल रहा है भाई, बहुत स्लो चल रहा है। एक कहां से आया, ये बेचारा ए बी जब नीचे गया तो यहाँ एक बच गया, 0 तो बचेगा नहीं। अगला क्वेश्चन,
उस बिंदु के निर्देशक अंक जेड़ा 2,3 ਅਤੇ 14,7 ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ 3:2 ਵਿੱਚ बढ़ता है। देखो 2,3 14:7 को 3:2 में बांटता है। पहले x निकालना है अपने, उल्टा होगा 14×42 + 4/5 46/5 है ना। y आ जाएगा आपका 7×21 + 6/5 27/5। तो कोई करेक्शन कर लेना इसके अंदर, 46/5 और 27/5 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन मैच नहीं होगा बिल्कुल इसका। क्लियर, ये दो आंसर आ रहे हैं इसके, एक्स और वाई के। देख लो, आगे चलते हैं। अगर 14 की जगह 4 आएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अभी कर लेना आंसर। अगर 14 की जगह 4 आए तो आंसर सही हो जाएगा। ओके, 14 की जगह 4 आएगा तो आंसर सही हो जाएगा। 4 आएगा आंसर सही हो जाएगा। 4 × 12 + 4 16/5। हाँ, फिर तो डी आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो जी, तो क्वेश्चन सही भी हो गया अपना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन, जेकर ए बी ਅਤੇ सी एक समदोभुजी त्रिभुज ਦੇ शिखर ਹਨ। अब समदोभुजी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ए बी ਅਤੇ सी, ए बी ਅਤੇ सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स, मतलब पिछली बार तो पेपर में नहीं आए, पर उम्मीद है कि इस बार आना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें पी स्क्र क्यू स्क्र तो उड़ जाता है। देखो पहले तो ये रूट उड़ता है, फिर इसका स्क्र करोगे तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस के 2ab, फिर ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस के 2ab। ऐसे इधर बनता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस के 2ab, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस के 2ab। तो ये क्यू स्क्र पी स्क्र ये तो उड़ जाता है सारा, क्योंकि दोनों साइड सेम होता है हमेशा। उसके बाद कुछ और भी बचता खुचता है तो वो उड़ जाता है। जैसे कि 6p यहाँ पे है, 2p यहाँ पे है, इधर आएगा तो 4p बनेगा। 4q यहाँ पे है, 8q यहाँ पे है, इधर आएगा तो प्लस के 4q बन जाएगा, इज इक्वल टू 16 + 1 17 होता है। 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है। तो 17 - 13 कितना होता है, 4 होता है। ये 4 4 कॉमन आ गया, तो p + q इज इक्वल टू 1 आ गया। ऑप्शन आ गया आपका ए। ठीक है, जेड कहाँ लिखा है डियर, 2 है ये। इतना शानदार 2 लिखा है मैंने, सारी खादी पीती चोल खराब करती है। ठीक है, सही है। हाँ, डी हमेशा पॉजिटिव होएगा या डियर, या जीरो भी तो हो सकता है ना। जीरो और मोर देन जीरो दोनों ही हो सकते हैं। डी डी तो ना कहो, इसे एरिया ऑफ ट्रायंगल कहो, आपसे बढ़िया रहेगा। चलो जी, अगले पार्ट पे आते हैं आप। शॉर्ट मेथड इसका नहीं है डियर कोई भी, इसको सोल्व करना पड़ेगा। त्रिकोण का केंद्र पता करो जिसके शिखर ये 3 हैं। ओके जी, x1 x2 x3/3 12 - 9 1, ये आ गया। y1 y2 + y3/3 12/3 4 आ गया। 1,4 b इज द राइट आंसर। ठीक है, हो गया। एक पॉइंट सही हो गया, ज्यादा आगे मूव करने की जरूरत नहीं थी हमें। तीन कहां पे ले लिया, 3 तो डियर फार्मूला होता है ना, क्या करते हो पांडे साहब। जब भी तो कहता हूं थ्योरी पढ़ो। हाँ जी, अभी तक तो 19 को ही है डियर, बाकी देखो आगे। 17वां क्वेश्चन, दो बिंदुआं दिस अते दिस विच दूरी दसो। तो 10 cos - 0 का होल स्क्वायर, 0 - 10 साइन का होल स्क्वायर अंडर द रूट 100 cos स्क्वायर 100 साइन स्क्वायर 10 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। तो आंसर आ गया आपका 10, ऑप्शन आ गया आपका ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फार्मूला तो डियर देखो, आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसकी शक्ल देख के पता लगेगा कौन सा यूज करना है। अब यहाँ पे कोई और फार्मूला थोड़ी यूज कर लोगे, आप बताओ कौन सा यूज करोगे यहाँ पे। मतलब आप खुद ही कंफ्यूज हो जा रहे हो इस चीज के अंदर। ठीक है, बिल्कुल प्यार से चल रहा हूँ डियर मैं, डोंट वरी।
ठीक है, चलो ओके। थोड़ा सा डियर पता है क्या होता है, थोड़ा सा अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ो, अगर आप सारी चीजों को प्रॉपर फोकस करो ना, तो दिक्कत नहीं आती है इन क्वेश्चनों में। जेकर त्रिभुज दे दो शिखर -3,1 अति 10,2 हन, केंद्रक मूल ओरिजिन है, मतलब 0 0 है, तो तीसरा शिखर पता करना है। देखो x1 x2, मैं बड़े प्यार से करा रहा हूँ आपको जो है, और एक एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं आपका, एक डाउट पढ़ रहा हूँ आपका। तो ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा ना, तो 7 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, x3 आएगा -7, मैच नहीं कर रहा। y1 प्लस y2 प्लस y3/3, 1 2 0, y3 इज इक्वल टू -3, तो -7 -3 आएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ई ऑप्शन। इंग्लिश में स्टेटमेंट डियर आपको गिवन है, वैसे मैं चलो बोल देता हूँ, वैसे जो है वर्टेक्स आपको गिवन है, और थर्ड वर्टेक्स निकालना है अगर ओरिजिन 0 0 है अगर आपके पास। ठीक है, दो वर्टेक्स आपको गिवन थे। हाँ, आंसर जो आ रहा है बस आप वो लगा देते हैं डियर, कोई जरूरी नहीं है मैच करे ना करे। चलो जी, सेंट्रोइड डियर x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ऐप में डाल दूंगा डियर, कोई ना। 19वां बिंदु, जेकर बिंदु बिंदुआ अत्य, तो देखो ये एक आपको पॉइंट दे रखा है, इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। ये कहता कि a,0 इज इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम 3,4 एंड -2, -3। कहता है ये d1 d2 बराबर है यहाँ पे, तो वही डिस्टेंस फार्मूला a-3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू a+2 का स्क्वायर, वो रूट नहीं लिख रहा मैं, 3 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर होगा तो कट जाएगा सारा कुछ, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab प्लस के 16, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस के 2ab। हाँ, एक ग्रुप का नहीं लगा डियर, आपका जो है आपका बैच नंबर कौन सा है, 4th। कोई ना डियर, कल शेड्यूल बनाता हूँ, आज आपके ऑलरेडी खूब लेक्चर लग गए थे, स्लॉट ही नहीं मिला कोई मेरे को लेक्चर लगाने का। कल से आपकी सेटिंग करूंगा, लगाता हूँ मैं जो है। तो 4a 6a इज इक्वल टू 10a, 4a 6a इज इक्वल टू 10a, 16 - 4 इज इक्वल टू 12। मैच कर रहा है क्या कोई, नहीं कर रहा। हम्म, अच्छा तो यही आ रहा है, 12/10 इज इक्वल टू a आ रहा है, a की वैल्यू आ रही है 6/5। ठीक है भाई, ये आंसर कर लो। 3 3 4 4 बार करके देखते हो जब आंसर मैच नहीं करता ना। चलो बढ़िया है, इसी को तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 20वें क्वेश्चन पे। वाई तुरी दा बिंदु जड़ा 4,0 4,12 तो बराबर दूरी थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है डियर, इस पर एक्सपेक्टेड है। अगर वाई दूरी पे कोई चीज है तो उसका एक्स 0 होगा और वाई वाई होगा। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है, 4,0 से, ये क्वेश्चन कल कराया था मैंने आपको, और 4,12 से बराबर दूरी पे है, d1 इज इक्वल टू d2 है ना। तो 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये तो उड़ गया यहाँ पे, देखो है ना। अब आप इसको चाहे तो इसका रूट ले लो सीधा, या अगर आपको खोलना है तो खोल लो, तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअल में तो इसमें 2 पॉइंट आएंगे आपके जो है, तो बेटर है कि आप इसका रूट ले लो यहाँ पे, प्लस माइनस दिया आपका आंसर। चलो चाहे खोलो इसको, चलो 144 माइनस के 24y, तो ये तो उड़ गया यहाँ पे। अब यहाँ से 12y कॉमन आ गया, 12 माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 0, 12 इज इक्वल टू 2y, और y इज इक्वल टू 6 आ गया, और यहाँ से y इज इक्वल टू 0 भी आ गया। वैसे दो आंसर आएंगे आपके जो है। ठीक है, पर y दूरी की बात किया तो y इज इक्वल टू 0 लोगे तो ओरिजिन बन जाएगा, ओरिजिन वाला केस उसने लिया नहीं,
उसने सिर्फ यही वाला केस लिया y इज इक्वल टू 6, तो y 6 यहाँ पे कहाँ दे रखा है भाई, कहीं पे भी दिया हुआ। तो 0,6 बनेगा आपका आंसर, ऑप्शन कोई भी नहीं, ई। ठीक है, 6,0 नहीं, 0,6, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो मैच कर रहा हूं। ठीक है, हाँ रूट ले लो, मैं वही सोच रहा था, पर मुझे ये था कि कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैंने लिया। अच्छा, इंग्लिश वाली सीट में सही है, ठीक है। 21वां क्वेश्चन आता है, चलो आपकी कंफ्यूजन दूर होगी सबकी। एक्स दूरी का बिंदु जेड़ा, अब एक्स दूरी पे या तो वाई जीरो होगा उसका, एक्स एक्स होगा, देखो सेम क्वेश्चन आ गया। जेड़ा 3,4 ਅਤੇ 2,-3 तो बराबर दूरी ते है, d1 इज इक्वल टू d2, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, चलो इसको कर लेते हैं 4 का स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, लो जी 2x 12, x की वैल्यू 6 आ गई, तो 6,0 आ गया, b आ गया 6,0 आएगा भाई। लैम्बडा से क्यों करना है इसको आप, लैम्बडा वाला क्यों लगेगा, कोई लॉजिक नहीं है लैम्बडा वाला लगाने का ना मेरे पास। लैम्बडा वाला तब लगता है जब रेशियो निकालना हो, यहाँ ऐसे थोड़ी निकालना है मैंने। ठीक है, चलूं आगे। अगला क्वेश्चन, ए बी रेखा की लंबाई 14 है, ए ਅਤੇ बी का के का मान पता करो। अब के तो है ही नहीं यहाँ पे, ये के ही होएगा, चलो पंजाबी में सही कर लो भाई। 3,-4 माइनस के 6, के, ये डिस्टेंस आपको 14 दे रखा है, तो 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 6 का स्क्वायर, के + 4 का स्क्वायर। ठीक है, 196 इज इक्वल टू 81 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। लो जी, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता डियर, कितने पास होते हैं कितने फेल होते हैं। 12 का स्क्वायर 144, 9 का 81, 14 का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि रूट बनेगा ना यहाँ पे डिस्टेंस, तो फॉर्मूला तो ये बनेगा आपका, तो ये रूट जाके स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, हाँ इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, मैंने देख लिया, वैसे मैं ऑप्शन उठा के देख रहा था कोई मैच कर जाए। हाँ इसमें मैच ही नहीं किया, मैंने देख लिया इसको, तो इसमें कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा, इनफैक्ट क्वाड्रेटिक बनेगी और सोल्व भी नहीं होगी, ये जो है कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा। फिर भी चलो मैं इसको एक लेवल तक लेके जाता हूँ जहां तक आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, तो 6 में से 5 गए 1, 9, 8 में से 79, मतलब ये सोल्व भी नहीं होगा, ये बड़ा खतरनाक सा बन गया, कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा, ऑप्शन उठा के देख लो, अजीब सा आंसर आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। हाँ अगर ये 15 होता ना तब तो मैच कर गया, तब तो आंसर मैच कर गया था, क्योंकि ये 225 बन रहा है ना, फिर ये मैच कर जाता अपना। कितनी वैल्यू इसकी, वैल्यू इसकी 8, अगर ये डिस्टेंस 15 होता ना फिर मैच किया ही हुआ था आंसर, देखो 15 से कराता हूँ आपको। 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 3 + 6 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे के + 4 का स्क्वायर, फिर ये मैच कर रहा था, क्योंकि ये 225 माइनस के 81 144 आता ना के + 4 का स्क्वायर, तो के + 4 इज इक्वल टू 144 का रूट ±12, के + 4 इज इक्वल टू +-12, तो एक तो वैल्यू +12 के बराबर करते तो के की वैल्यू 8 आ जाती है आपकी, दूसरा जब -12 के बराबर करते तो के की वैल्यू -16 आती, तो ये 8 वाली वैल्यू मैच कर जाती है आपकी, अगर 15 होता तो। ठीक है, चलो जी, हाँ वो रूट में आएगा, तो करेक्शन कर लो भाई, इसको 15 करके सही कर लेना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है।
लग गया समझ सबको? बढ़िया क्वेश्चन हैं ये सारे। गलत क्वेश्चन होना भी एक बहुत बढ़िया बात होती है। सारे तो गलत नहीं है, फिर आप ही गलत हो। जेकर दो बिंदु P ਅਤੇ Q ਵਿੱਚ अंतर 10 यूनिट है, मतलब इनकी दूरी 10 यूनिट है बेसिकली, अंतर तो होता नहीं इनका। तो ये तो देखो 10 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होता है। जब +6 लोगे तो -4 आएगा, -6 लोगे तो 8 आएगा। दो आंसर आ गए आपके, 8 और -4। अब चाहे इसको आप सोल्व करके निकाल लो, चाहे सीधा निकाल लो, ठीक है। सोल्व कर तो दिया, ऐसी क्वेश्चन तो कितनी सोल्व कर लिया आपने, बताओ। हेलो, एक कड़ी गल्ला से गल हैगी है। लो चलो जी, 22 में क्या दिक्कत होगी भाई, देख लिया 22 में, बताओ। यहाँ 15 किया है मैंने, यहाँ पे के किया है, बस करेक्शन करके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अभी कहां से बस करो, रुक जाओ। एक्स दूरी अंक 6,4 ਅਤੇ 1,-7 ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇਗਾ। एक्स दूरी पे है तो y 0 करना पड़ेगा आपको। अब वो आ गया लैम्बडा वाला, भाई कहाँ है लैम्बडा, कौन था लैम्बडा वाला, आ जाओ भाई, अब लैम्बडा वाला आ गया। अब जब रेशो निकालना है तब लैम्बडा रेशो 1 मानोगे, पर लैम्बडा से प्रेम हो गया था 184 को। तो इसमें y निकालो, 0 है ना, y निकालते हैं, 0 है। माइनस के 7 लैम्बडा प्लस के 6, लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लैम्बडा इज इक्वल टू 6/7 आ गया। रेशो क्या था, लैम्बडा रेशो 1, 6/7 रेशो 1 का मतलब है 6/7। बधाइयां हो, बहुत बहुत बधाइयां हो, ई पॉइंट। चेक कर लो भी, गड़बड़ तो नहीं किया अपने। लैम्बडा 4 आएगा, गड़बड़ कर दी। 4/7 आएगा, 4/7/1, 4/7। कोई मैच नहीं किया, ये भी मैच नहीं किया, 4/7 आएगा। अच्छा, इसमें 7/4 हो सकता है, गलत नहीं है। हिस्ट्री का लेक्चर कौन सा डियर, अभी तो हुआ है। कितने बजे, अभी 10-15 मिनट पहले तो खत्म हुआ आपका, हो जाएगा अपलोड डियर। लैम्बडा इथे यूज करना, देखो इथे, बिल्कुल इथे यूज करना लैम्बडा, तुझे किथे भी नहीं करना। ये तो ठीक है, ये तो गलत नहीं है। एथो अलावा किथे भी यूज नहीं करना, जो रेशो निकालना हो उदो ही लैम्बडा यूज करना। क्या हो गया, सेम कहाँ हो गया, क्या सेम हो गया, एक ही बात है, गलत नहीं है। देखो, ये 2 पॉइंट है, ये इस रेखा को किस अनुपात में बांटते हैं, ये इसको 4/7 में बांटे या 7/4 में बांटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो है। अब 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, इनका ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा मेरे लिए यहाँ पे जो है, ठीक है। अगर ये कहता है ना एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ए बी रेखा नु किस अनुपात में बढ़ता है, तब तो मेरे को डाउट होना चाहिए कि यार ए और बी को बांट रहा है ये, इसका भी नाम नहीं है, इसका भी नाम नहीं है, दो रैंडम पॉइंट्स हैं और एक ये बीच में एक्स दूरी है, ठीक है। 24वां क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन। जेकर एक त्रिभुज ਦੇ ਤਿੰਨ शिखर 7,x y, -6 9,10 ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਕ ਆ है, तो कोई दिक्कत नहीं है अभी, ये कड़ी गल्ला से गल है। ये कुछ तो गड़बड़ लगती है, पर चलो करते हैं। 18, 16 + y इज इक्वल टू 18, y तो आ गया 2 आपका, ठीक है। चलो, y आ गया 2, x प्लस -6 प्लस 10/3 बराबर 3, 9, x प्लस 4 इज इक्वल टू 9, तो x आ गया आपका 5। तो x, y निकालना है, 5,2 आ गया आपका आंसर, इनमें से कोई नहीं, इसको +5 कर लो तो मैच कर जाएगा आपका, ठीक है। हाँ हाँ, तो फिर क्या हो गया, सारी शीट गलत है, तो क्वेश्चन तो गलत नहीं है ना, आंसर ही गलत है। ये सारी शीटें गलत करके पिछली बार फर्स्ट रैंक था अपना, शायद इसी पे कृपया आपकी जो है। आप ये देखते हो कि सर ऑप्शन नहीं मैच किया, आप ये नहीं देखते कि क्वेश्चन तो ठीक है, चलो
चलो ठीक है, पढ़ रहा हूँ तुम्हारे कमेंट सजेशन।